नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त कुंदन लाल। अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। अभी तक मित्रों हमने राजस्थान के जो प्रमुख साहित्यकार थे, जो कि सारे के सारे पुरुष साहित्यकार थे, ये जितने भी हमने मुख्य रूप से जितने एग्जाम की दृष्टि से जो आपके परीक्षा उपयोगी थे, वो सारे के सारे हमने इसके अंदर अपनी कक्षाओं में लेने का प्रयास किया है। और आगे की जो है महिला साहित्यकार प्रमुख हमने ये जो इसकी कड़ी के अंदर जोड़ा है, इसको महिला साहित्यकार एक साथ सारी महिला साहित्यकार हमने इसके अंदर जोड़ने का प्रयास किया है इस कड़ी में। तो आप इन क्लासेस को ध्यान से देखना, इस क्लास को ध्यान से देखना और इसको कंटिन्यू रखना है आपने। थोड़ा सा इसके साथ में हम कुछ संस्थाएं और इनसे संबंधित कुछ हम प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे मित्रों। तो वो एक जो संस्थाएं हैं, इनसे संबंधित जो में जारी की गई जो पत्रिकाएं हैं, वह भी अपने लेके आएंगे। तो वो आपने ज़रूर इसके साथ में देखना है मित्रों, इसको कंटिन्यू रखना है क्लास को। फिर आप इसके अंदर आपका इंटरेस्ट बनेगा क्लासेस के अंदर। और अब अपने शुरू करते हैं महिला साहित्यकार, एक एक करके अपने इसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं महिला साहित्यकारों के बारे में। तो आज के अपने पहली महिला साहित्यकार है वो मीरा बाई है। मीरा बाई मित्रों क्या है? मीरा बाई देखो, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री है ना। तो महिला कवियों में महिला कवियत्री तो कौन है? मीराबाई है मित्रों। क्या है? मीराबाई। ठीक है ना, ये राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ है, ये ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियत्री है। भक्त भी रहे श्री कृष्ण की और कवि भी हैं ये, यानी कवियत्री है, कवि नहीं कवियत्री। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। तो अब मीराबाई के बारे में देखते हैं भी। 1498 के अंदर कुड़की गांव पाली में इनका जन्म हुआ। देखो जन्म स्थान अलग है और इनका लालन पालन जो हुआ है वो मेड़ता सिटी के अंदर हुआ है, नागौर में। इनके दादाजी के घर पे रावदूदा इनके जो दादाजी थे, जो कि मेड़तीय शाखा के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? मेड़तीय शाखा के संस्थापक, यानी राठौड़ों के मेड़तीय शाखा के संस्थापक थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम याद रखना है, पेमल दे या कशबूबाई। पेमल या कशबूबाई, सीधा कस्बूबाई, इस पर बिंदी नहीं है, कस्बूबाई। और इनके पिता जो थे रतन सिंह थे, बाजोली के जागीरदार थे। ठीक है, और इनकी माता जी हैं, माता जी, माता जो जी थे वीर कुंवरी थी। माता जी क्या थी? वीर कुंवरी। और इनके प्रारंभिक गुरु थे पंडित गजाधर थे। क्या थे भी? पंडित गजाधर। आध्यात्मिक जो गुरु थे इनके, वो थे संत रैदास जी। संत रैदास जी इन्हीं के कहने पर चित्तौड़ आए थे, इन्हीं के बुलावे पर चित्तौड़ आए थे, इनके गुरु थे ये संत रैदास जी भी। ठीक है, ये याद रखना है। इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो संत रेदास जी थे। ठीक है, इनका लालन पालन देखो राव दूधा जी के घर हुआ था, मेड़ता में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मेड़ता में। राव दूधा जी को क्या कहा जाता है? मेड़तिया शाखा के संस्थापक कहा जाता है, राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के संस्थापक। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनका देखो विवाह 1516 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1498। 1498 और 1516, देखो 18 साल उम्र होती है। कितनी दूरदृष्टि थी देखो, 18 साल की उम्र में शादी हुई, बाल विवाह नहीं हुआ। देखो भोजराज से इनका क्या हुआ है? विवाह हुआ। ठीक है, और देखो इनका सांगा के साथ क्या था? सांगा इनके ससुर जी थे, ये याद रखना। सांगा इनके क्या थे? ससुर जी थे। किसके? मीराबाई के। तीसरे गुरु इनके रूप गोविंद, जो कि वृंदावन में थे। वृंदावन जाने के बाद उन्होंने रूप गोविंद जी का क्या लिया था? सानिध्य प्राप्त किया था, इनसे शिक्षाएं ली।
ठीक है। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो दास दासी, ठीक है, दास दासी जो संप्रदाय चलाया, अपने आप को श्री कृष्ण का दास दासी समझा, ठीक है। अच्छा, और श्री कृष्ण को इनकी जो भक्ति का भाव है, ये याद रखना है, भक्ति का भाव क्या है? माधुर्य है। क्या है भाई? माधुर्य है। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव, माधुर्य है, ठीक है भाई, प्रेम है, यानी कि ये याद रखना है। अब देखो 1546 के अंदर द्वारिका के मंदिर में ये समा गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो द्वारिका का जो मंदिर है ना, ये वहां पर ये पूजा करने चले गए थे, श्री कृष्ण को ढूंढते हुए अपने पति के रूप में, ठीक है। एक इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है, राधा कहा जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि पिछले जन्म में जो मीराबाई थी वो क्या थी? एक गोपी थी। क्या थी भी? गोपी थी। और इनका अन्य विवाह कहीं हो गया था। और जब इनका विवाह होके जब ये अपने ससुराल आए थे, तब वहाँ पर श्री कृष्ण उसी गांव में थे। तो श्री कृष्ण के बारे में ये चर्चा सुन रखी थी कि श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अगर आंखों में एक बार देख ले तो क्या हो जाता है अभी? जादू हो जाता है, यानी ये मनमोहक है और ये क्या कर देता है? हर स्त्री पर जादू कर देता है। तो गोपियों को उस समय गोपी को ये बताया हुआ था भी कृष्ण को नहीं देखना, या कृष्ण के सामने तूने देखना नहीं है, नहीं तो वो क्या कर देगा भी? जादू कर देगा। तो इन्होंने क्या किया, जब इनका विवाह हुआ तो ये कम उम्र के अंदर ही थे श्री कृष्ण, 8-9 वर्ष के अंदर। तो उन्होंने कहा अभी भाभी का मुखड़ा देखने जाएंगे। तब जाके श्री कृष्ण देखने गए तो गोपी जो थी ये पिछले जन्म में, तो इन्होंने क्या किया था भी? अपना मुख नहीं दिखाया था। मीराबाई ने, जो पिछले जन्म में गोपी थी, श्री कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाया था। बहुत ज़्यादा हट करने के बावजूद भी इन्होंने मुख नहीं दिखाया। तब श्री कृष्ण ने, कहते हैं भी, इनको ये कह दिया था कि आज इस संसार के कारण मुझ कृष्ण की तुमने क्या की है? अवहेलना की है। और कलयुग में ऐसा समय आएगा कि आज तुम मुझे मुख नहीं दिखा रहे हो, कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मैं तुम्हें क्या नहीं दिखाऊंगा? मुख नहीं दिखाऊंगा। तो उसी श्राप के कारण क्या हुआ था कि मीराबाई का पुनर्जन्म हुआ था इस कलयुग के अंदर, ऐसी मान्यता है मित्रों। तो उसके बाद में आगे की ये कहानी थी कि श्री कृष्ण, जो मीराबाई थी, इनको बचपन में क्या हुआ था, इनकी दादी जी ने विवाह होता था तो इन्होंने रुचि से पूछ लिया भी मेरे मतलब पति कौन है ना? बागड़ी में पूछ ही लेते हैं मेरो घर वालों कौन है। तो इनकी दादी जी ने ऐसे ही मतलब बच्चे को एक बुलाने के लिए भी, हाँ ठीक है भी, जिद कर रही है तो ऐसे कुछ कह ही देते हैं। तो श्री कृष्ण की मूर्ति थी तो उनको कह दिया कि ये तेरे क्या है? पति हैं। तभी से श्री कृष्ण को क्या मानने लगे थे? मन ही मन में अपना पति मानने लगी थी मीराबाई। उसके बाद तो इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया था, भक्ति की। परंतु इनका भौतिक रूप से विवाह इनका हुआ था भोजराज जी से, ठीक है। तो भोजराज जी की मृत्यु के पश्चात फिर उनके बाद इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति को आम कर दिया था इन्होंने। अब देखो मीरा से संबंधित जितने भी फैक्ट है अपने को ध्यान में रखने हैं। अगर तो पूछे मीरा संग्रहालय कहाँ है, तो मित्रों उदयपुर के अंदर है। मीरा संग्रहालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर। अगर पूछे मीरा मंदिर, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये याद रखना है, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में कोई भी मूर्ति नहीं है। जबकि जगत सिंह शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि है ये, जगत सिंह नहीं है, जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर है, जो आमेर के अंदर है। और इसमें वही मूर्ति है जिसमें क्या, जिसे श्री कृष्ण पूजा करती थी, जिसकी कौन पूजा करते थे? श्री कृष्ण कृष्ण की पूजा करते थे, वही मूर्ति है। इसमें मीराबाई द्वारा पूजित मूर्ति है, बाई द्वारा पूजित, यानी जो पूजी गई थी मूर्ति स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है। और मीरा कला मंदिर पूछे तो उदयपुर, मीरा कला मंदिर। सीधा पूछे मीरा मंदिर चित्तौड़, और मीरा कला मंदिर तो उदयपुर। मीरा संग्रहालय उदयपुर, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। मीरा शोध प्रतिष्ठान एवं पुस्तकालय, ये सारे के सारे एक ही स्थान पर हैं। मीरा
कला मंदिर, मीरा संग्रहालय, मीरा शोध प्रतिष्ठान एवं पुस्तकालय और मीरा छात्रावास, ये चारों चारों एक ही स्थान पर है उदयपुर में, एक ही जगह पर, एक ही भवन में। अगर पूछे मीरा संगीत महाविद्यालय, ये भी कहाँ है भी मित्रों, उदयपुर में, ठीक है। मीरा धाम योजना, ये भी उदयपुर है, ये भी क्या है, उदयपुर, ये भी क्या है, उदयपुर। ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो मीरा छात्रावास, मीरा संगीत महाविद्यालय, मीरा कला मंदिर और ये सारे के सारे क्या है, मीरा धाम योजना के अंतर्गत ही उदयपुर के अंदर क्या है, बनाई गई है, ठीक है। मीरा छात्रावास भी क्या है, मीरा छात्रावास भी क्या है, उदयपुर में। और मीरा महोत्सव पूछे तो चित्तौड़गढ़ में, ये चीज ध्यान में रखना है। एक सीधा है मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। ये आश्विन पूर्णिमा को लगता है। ये मीरा महोत्सव कब होता है, आश्विन पूर्णिमा को। इसको असोज पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भी। और इसी को ही अपने क्या कहते हैं, इसी को ही अपने कहते हैं कोजागिरी पूर्णिमा। और इसी को ही रास पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। ये रास पूर्णिमा, इसी को क्या कहते हैं, रास पूर्णिमा। क्योंकि आश्विन पूर्णिमा के दिन ही रास रचाया था भगवान श्री कृष्ण ने, इसीलिए इस आश्विन पूर्णिमा को मीरा महोत्सव मनाया जाता है, इसी वजह से, ठीक है। इस दिन क्या होता है कि चंद्रमा जो है अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित होता है, और पूरे वर्ष के अंदर, पूरे वर्ष में चंद्रमा का आकार सबसे बड़ा इसी दिन होता है, आश्विन पूर्णिमा के दिन, इसीलिए मित्रों, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होती है कि सारी रात्रि इसके अंदर क्या होता है अभी, सबसे प्रकाशमान रात्रि भी पूरे वर्ष के अंदर यही होती है इस दिन, ठीक है मित्रों। ये ध्यान रखना था फैक्ट थोड़ा सा, ठीक है। अश्विन पूर्णिमा को महोत्सव मनाया जाता है ये। अच्छा, मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, किसका, मीरा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है किसका, राजस्थान साहित्य अकादमी, जो कि उदयपुर में स्थित है। इसकी पत्रिका क्या है, मधुमती है, क्या है भी, मधुमती। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या है भी, सर्वोच्च पुरस्कार, ये याद रखना है। मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स किधर है, जोधपुर में, किधर है भी, जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां है, जोधपुर में स्थित है, ये ध्यान में रखना है। एक अगर आपसे पूछे दक्षिण की मीरा, तो दक्षिण की मीरा अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रखना है, दक्षिण की मीरा, ठीक है, अंडाल को कहते हैं, ये याद रखना। अगर आपसे पूछे कि मीराबाई की जो तुलना है वो किससे की है, सूफी संत राबिया से। महिला संत है सूफी संत राबिया से मीराबाई की तुलना की है। मीराबाई की क्या की है मित्रों, तुलना। और अगर पूछे महात्मा गांधी ने मीराबाई के लिए क्या विचार रखा है, तो महात्मा गांधी ने मीराबाई के लिए यह विचार रखा है, अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली महिला। महात्मा गांधी ने क्या कहा इनको, महात्मा गांधी ने मीराबाई को अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली महिला, ठीक है, सत्याग्रही महिला का है, ठीक है। ये याद रखना है, अन्याय के खिलाफ सत्याग्रही महिला का है। मीरा को किसने, महात्मा गांधी ने। देखो
इनकी रचना है नरसी मेहतारी हुंडी। नरसी मेहतारी हुंडी किसकी रचना है मित्रों? मीराबाई की रचना है। मीरा पदावलियां किसकी रचना है? मीरा जी की। रुक्मणी मंगल सत्यम भामानु रूसणो। सत्यम भामानु रूसणो यानी सत्यम भामारो रूसणो किसकी रचना है? ये रचना है मित्रों मीराबाई की। ये गुजराती भाषा में है। किसमें? अभी गुजराती भाषा में। देखो कैसे याद रखना है। रुक्मिणी जो है श्री कृष्ण की पत्नी, सत्यभामा भी क्या है? कृष्ण की पत्नी। तो सत्यभामा रो रूसणो रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है? रुक्मिणी मंगल किसकी रचना है मित्रों? मीराबाई की। ठीक है, ये गुजराती भाषा में सत्यभामा और रूसणो। और नरसिंह मेहतारी हुंडी ये भी किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। किसकी रचना है? मीराबाई की। एक इनकी रचना और है राग सोर्ठ। राग सोर्ठ ये भी किसकी रचना है मित्रों? मीराबाई की है। किसकी रचना मित्रों? मीराबाई की। ये ध्यान रखना है राग सोर्ठ ये मीराबाई की रचना है। ठीक है, एक अगर पूछा जाए नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो तो इसके जो है रत्ना खाती हैं। इन्होंने की रचना रत्ना खाती। देखो ये मीरा के निर्देशन में हुआ था, बस इतना ध्यान में रखना है। ये भी मीरा से जुड़ा हुआ फैक्ट है। मीरा के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो थी रचना। ठीक है, ये क्या थी? रत्ना खाती इसके हैं। ये याद रखना है। मीराबाई के निर्देशन में ये रत्ना खाती की रचना है। ये हुई थी रचना। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नरसिंह मेहतारी हुंडी, मीरा पदावली, सत्यभामा रूसणो और रुक्मिणी मंगल ये किसकी रचना है? राग सोर्ठ किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है मित्रों। किसकी रचना है? मीराबाई की। ठीक है, ये चीज याद रखना है। आगे गौरीबाई। देखो गंवरी डूंगरपुर, गंवरी डूंगरपुर। ठीक है, ये वागड़ की मीरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गंवरी बाई को, डूंगरपुर में। ठीक है, इनका गंवरी बाई का मंदिर जो बना हुआ है कहाँ पर है? डूंगरपुर में, शिव सिंह द्वारा निर्मित है। इनकी जो रचना है वो क्या है? कीर्तन माला है। क्या है भी? कीर्तन माला है। ठीक है, गंवरी बाई माला लेकर क्या करती थी मंदिर में? क्या करती थी? कीर्तन करती थी। गमरी बाई मंदिर में माला लेकर क्या करती थी? कीर्तन। इनको क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा। ये वागड़ की मीरा है। तो एक मित्रों कौन है? मत्स्य की मीरा, वो है समान बाई। देखो समान बाई कहाँ से हैं? अलवर से। इनको क्या कहते हैं? मत्स्य की मीरा कहते हैं। मत्स्य की मीरा, मत्स्य की मीरा कहते हैं। देखो समान से याद कराते हैं कैसे। श्री कृष्ण को क्या पति समान, क्या पति समान मान के इन्होंने पूजा की। वही जैसे मीरा की तरह ऐसे याद रखना है इनको। समान, पति के समान कृष्ण को। किसको? ठीक है, देखो एक सिर्फ एक महिला साहित्यकार को छोड़कर बाकी सबकी रचनाएं श्री कृष्ण पर है। प्रताप कुंवरी को छोड़कर सबकी सब महिलाएं श्री कृष्ण पर है। प्रताप कुंवरी की राम पर लिखी गई रचनाएं। ठीक है, अब देखो समान बाई भक्त थी श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण बाल लीला किसकी रचना है? समान बाई की। ठीक है, पति के रूप में माना पति शतक समान बाई की रचना। भक्त किसकी थी? कृष्ण की। भक्त चरित्र समान बाई। 16 वैवाहिक गीत है। 16 क्या है? वैवाहिक गीत। किसकी रचना है? ये समान बाई की। इन समान बाई को अलवर की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अलवर की मीरा कहते हैं। याद रखना कैसे। श्री कृष्ण को पति रूप में पूजा किसने? भक्ति किसने की? समान बाई ने। वह मत्स्य की मीरा कहते हैं। इसी वजह से पति शतक समान बाई, पति के समान कृष्ण को कृष्ण बाल लीला। ठीक है, भक्त किसकी थी? कृष्ण की थी, इसलिए भक्त चरित्र 16 वैवाहिक गीत। आ गया छत्र कुंवरी। छत्र कुंवरी किशनगढ़ के राजा सरदार सिंह की पुतनी थी। किशनगढ़ के राजा सरदार सिंह। देखो किशनगढ़ के जितने भी आएंगे ना, चाहे राजा आ जाए, चाहे वहाँ की स्त्रियां आ जाए, कवि आ जाए, वो सारी सारी कृष्ण भक्ति से, ब्रज संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, ये याद रखना है।
ब्रज ब्रज भाषा से संबंधित। प्रेम विनोद, छत्र कुंवरी की किस क्या रचना है? प्रेम विनोद, ये याद रखना है। सुंदर कुंवरी, ये सावंत सिंह की बहन थी, नागरीदास की। ठीक है, ये देखो इनकी रचनाएं नेह निधि, क्या है अभी? नेह निधि। अगर आ जाए नेह तरंग तो राव बुद्ध की है। देखो ये नेह निधि है और एक आ जाए नेह तरंग, राव बुद्ध सिंह। राव बुद्ध सिंह, नेह तरंग किसकी रचना है? राव बुद्ध सिंह। गोपी महात्म्य संकेत सुगल, संकेत सुगल किसकी रचना है जी? सुंदर कुंवरी की मित्रों। ठीक है। रानी अनूप कुंवरी, ये किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह की बुआ थी, कल्याण सिंह की बुआ। ठीक है। और इन्होंने भी क्या लिखी? श्री कृष्ण से संबंधित श्री कृष्ण सिंगार, आत्म निवेदन और राधा कृष्ण लीला। देखो अनूप कुंवरी, मैंने कहा अभी याद रखना है क्या? प्रताप कुंवरी को छोड़ के सारी सारी जो महिला संत है श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है। श्री कृष्ण सिंगार और राधा कृष्ण लीला। राधा कृष्ण लीला किसकी है जी? अनूप कुंवरी की। आत्मनिवेदन, अनूप अनूप जी ने कृष्ण को आत्मा से निवेदन किया। आत्मनिवेदन याद रखना, आत्मा से निवेदन, ऐसे अनूप ऐसे आत्मा से निवेदन अनूप कुंवरी ने किसको किया? श्री कृष्ण को किया है, राधा कृष्ण को किया है। किसको किया है? राधा कृष्ण को अनूप कुंवरी ने आत्मा से निवेदन किया। आत्मनिवेदन, राधा कृष्ण लीला, कृष्ण श्रृंगार, ये रचनाएं किसकी है? अनूप कुंवरी की है रचनाएं। आगे है प्रसाद कुंवरी, विष्णु प्रसाद कुंवरी। देखो विष्णु नाम आ गया इसके अंदर, यानी विष्णु किसके, विष्णु के अवतार है कृष्ण। कौन है भी? कृष्ण। देखो सारी की सारी विलास लिखी हैं। प्रसाद क्या होता है? वैसे प्रसाद महल होता है ना, महल के अंदर क्या होता है? भोग विलास होता है ना। याद रखना, विलास सिर्फ याद रखने के लिए। ये तो प्रसाद में प्रसाद, विष्णु प्रसाद कुंवरी, तीन शब्द है इसमें। विष्णु प्रसाद कुंवरी, विष्णु प्रसाद कुंवरी, तीन शब्द है इसके अंदर। एक विष्णु कौन है? कृष्ण, कृष्ण विलास। प्रसाद राधा विलास, प्रसाद राधा, प्रसाद राधा। और कुंवरी एक अवध विलास। तीनों की तीनों रचनाएं विलास किसकी हैं? विष्णु प्रसाद कुंवरी की। कृष्ण विलास, अवध विलास, राधा विलास किसकी हैं? प्रसाद कुंवरी की, ये याद रखना है। और बाकी अनूप कुंवरी की क्या थी? अनूप कुंवरी ने क्या किया था? कृष्ण को, राधा कृष्ण को आत्मा से निवेदन किया था। कृष्ण श्रृंगार, राधा कृष्ण लीला और आत्मनिवेदन, ये रचनाएं थी अनूप कुंवरी की। ब्रज कुंवरी, ये भी ब्रज कुंवरी भी कहाँ थे? किशनगढ़ से संबंधित है। इनका संबंध भी क्या है? किशनगढ़ के राजा नागरीदास। ठीक है, ब्रज कुंवरी। अच्छा, इन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। श्रीमद् भागवत का क्या किया? ब्रज भाषा में अनुवाद किया। इसलिए ये ब्रजदासी भागवत के नाम से जानी जाती है। ये जो अनुवाद जो इन्होंने किया है वो ब्रजदासी भागवत के नाम से जानी जाती है। इनकी रचना है ब्रजदासी। ठीक है, ब्रजदासी, ब्रज कुंवरी, ब्रजदासी भागवत। श्रीमद् भागवत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, जो कि किस नाम से जाना जाता है? ब्रजदासी भागवत के नाम से जानी जाती है रचना ब्रज कुंवरी की। ये याद रखना है, ये तो नाम से याद हो जाएगा। सुंदर कुंवरी, ये ब्रज कुंवरी की पुत्री है, यानी ये नागरीदास जी की भांजी है। ठीक है, ब्रज कुंवरी की पुत्री। अब देखो इसका जन्म 1734, 1796 इनकी मृत्यु। ये कोई खास फैक्ट नहीं है याद रखने लायक। इन्होंने भक्ति के अंदर 11 ग्रंथ लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदर कुंवरी ने कितने लिखे? 11 ग्रंथ, जबकि प्रताप कुंवरी ने 14 ग्रंथ लिखे राम जी के। ठीक है, और इन्होंने कितने लिखे? 11 ग्रंथ। अब देखो, एक नेह निधि, नेह निधि, देखो महात्म्य, महात्म्य, एक गोपी महात्म्य और वृंदावन गोपी महात्म्य। ऐसे मान लो सुंदर कुंवरी खुद क्या है? गोपी है श्री कृष्ण की। तो गोपी महात्म्य और वृंदावन गोपी महात्म्य। ठीक है। संकेत युगल, संकेत
युगल, संकेत युगल। एक देखो, रसपुंज रंग झर, रसपुंज रंग झर और प्रेम संपुट। देखो जितनी भी ये रचनाएं होती है ना, प्रेम और श्रृंगार रस से परिपूर्ण होती हैं। ये रचनाएं श्री कृष्ण की प्रेम और श्रृंगार से परिपूर्ण होती हैं, ठीक है। सार संग्रह, सार संग्रह, भावना प्रकाश, क्या भावना प्रकाश। राम रहस्य, क्या राम रहस्य। पद और तथा स्फुट जो कवित हैं वो इनकी है, कुछ कवित और पद लिखे हैं इन्होंने, वो याद रखना है। देखो कैसे याद रखोगे, राम रहस्य, राम रहस्य जानने की भावना है किसके अंदर, सुंदर कुमरी की। नेह निधि किसकी रचना है, सुंदर कुमरी की। गोपी महात्म्य, वृंदावन गोपी महात्म्य किसकी रचना है, सुंदर कुमरी की। रंग झर किसकी रचना है, सुंदर कुमरी की। संकेत युगल किसकी रचना है, सुंदर कुमरी की। मित्रों ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सार संग्रह किसकी रचना है, ये भी सुंदर कुमरी की है, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है मित्रों। ये याद रखना था थोड़ा सा। प्रताप कुमरी, इन्होंने राम भक्ति में ग्रंथ लिखे हैं। प्रताप कुमरी ने एकमात्र ये आएंगी ऐसी जिन्होंने राम भक्ति में लिखे। एक बस एक ही ग्रंथ आया उनका, राम रहस्य, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। भक्ति और पिंगल शैली में इन्होंने लिखी। प्रताप कुमरी ने क्या लिखा, पिंगल शैली है। प्रताप कुमरी है कौन, जो जोधपुर के राजा थे, सन्यासी राजा, उनकी क्या है ये पत्नी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो प्रताप कुमरी, राम जी की भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान क्या, एक प्रकार का सागर है, क्योंकि ज्ञान क्या होता है, अथाह होता है, सागर की तरह अथाह, कितना भी प्राप्त कर लो समाप्त नहीं होता। अच्छा ज्ञान प्रकाश भी है, ज्ञान क्या है, एक प्रकाश भी है। जैसे एग्जांपल दें आपको कि जैसे कमरे में क्या है कि लाइट नहीं है, यानी प्रकाश नहीं है, क्या नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो हमें नहीं ज्ञान कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, अपनी ठोकर लग सकती है। वैसे ही जैसी लाइट आ गई, प्रकाश आ गई, तो अपने को ज्ञान हो जाएगा कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी है। तो ज्ञान क्या है, प्रकाश भी है, ज्ञान सागर भी है, ठीक है। ये तुलनात्मक, यानी ये एक प्रकार से इनके अंदर रूपक अलंकार की तरह इनमें शब्द प्रयोग किया है। ज्ञान सागर भी है, ज्ञान प्रकाश भी है। अच्छा प्रेम भी सागर है, ठीक है। जैसे प्रेम सागर है, वैसे राम के गुण भी क्या है, सागर है, अनंत है ना, सागर की तरह अथाह है, ठीक है। राम गुण सागर है, प्रेम सागर है, ज्ञान सागर है, ठीक है। दो रचनाएं प्रताप कुमरी की हैं, तो प्रताप पच्चीसी और प्रताप विनय। प्रताप पच्चीसी और प्रताप विनय, क्लियर हो गई, ठीक। सागर और देखो, राम प्रेम सुख सागर, राम प्रेम सुख सागर। देखो राम प्रेम सुख सागर, प्रेम तो है ही, ये भी राम के प्रेम का भी क्या है, भी सुख है, वो भी एक सागर के समान। अब देखो रामचंद्र नाम माला, रामचंद्र के नाम की महिमा, रामचंद्र नाम की महिमा। रघुनाथ जी के कवित, ये इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ जी के कवित। श्री रामचंद्र विजय, श्री रामचंद्र विजय। और रघुवर स्नेह लीला, रघुवर स्नेह लीला। रघुवर स्नेह लीला भी किसकी है, रघुवर कौन है, राम है, राम प्रेम सागर। देखो सारी सारी राम से संबंधित। भजन पद हरजस और हरिजस, हरजस और हरिजस भी किसकी रचना है मित्रों, प्रताप कुमरी की। देखो कैसे याद रखना है, जोधपुर महाराजा मान सिंह की पत्नी राम जी की भक्ति में पिंगल शैली में ग्रंथ लिखे, यानी प्रेम श्रृंगार और इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्रेम सागर है, प्रकाश सागर है, ज्ञान भी सागर है, राम गुण सागर है, ठीक है। ये चीज में याद रखनी है। राम नाम की महिमा है, रामचंद्र नाम की महिमा। राम सुजस पच्चीसी और प्रताप पच्चीसी, प्रताप विनय, ये प्रताप कुमरी की रचनाएं हैं, ठीक है। राम प्रेम सुख सागर, सब राम के। रघुनाथ जी के कवित, रघुवर स्नेह लीला, श्री रामचंद्र विजय। तो ये सारी की सारी क्या है, राम पर रचनाएं हैं, ठीक है मित्रों, ऐसे याद होंगी आपको। भजन पद संग्रह, भजन पद हरिजस और हरजस, ये सारी सारी रचनाएं क्या है, प्रताप कुमरी के। ये 14 ग्रंथ है मित्रों, ये याद रखने। अच्छा सुंदर कुमरी ने लिखे थे 11 ग्रंथ, प्रताप कुमरी ने 14 ग्रंथ। दयाबाई, दयाबाई कौन थी, दयाबाई थी मित्रों चरणदास जी की शिष्या। कौन थी भी, शिष्या, चरणदास जी की शिष्या, जो कि चरणदास संप्रदाय के प्रवर्तक थे चरणदास जी
ये याद रखना है, ठीक है। और ये मेवाती बोली में इनकी रचनाएं हैं। अगर दया चाहिए तो क्या करना पड़ेगी, विनय करना पड़ेगा, विनय यानी प्रार्थना, ठीक है। तो दया बोध, दया चाहिए तो विनय करना पड़ेगा, विनय मालिका। और दया बोध किसकी रचनाएं हैं, दयाबाई की। ऐसी सहजोबाई भी चरणदास जी की शिष्या थी, उनकी भी मेवाती भाषा में थी। सहजोबाई के लिए क्या है, सहजोबाई की भी मेवाती भाषा में है। सहजोबाई की रचनाएं कैसे याद रखनी है, सहजोबाई के लिए 16 श्रृंगार करना सहज है। तो सहजोबाई की 16 तिथि और सहज प्रकाश रचनाएं हैं। सहज प्रकाश और 16 तिथि किसकी रचनाएं हैं, सहजोबाई की। मित्रों चरणदास जी की ये भी शिष्य थी, इनकी भी मेवाती बोली में रचनाएं थी। अच्छा, संत जन खुशाली बाई, संत जन खुशाली बाई, संत जन खुशाली बाई अखेराम जी की शिष्या थी। देखो अखेराम जी कौन थे, इनका गांव है हल्दिया गांव, ठीक है, हल्दिया गांव। अच्छा, संत चरणदास जी हैं, चरणदास जी के शिष्य है अखेराम, ठीक है। और अखेराम की आगे शिष्या ये कौन हुई, संत जन खुशाली बाई। ये चीज ध्यान में रखनी है। चरणदास जी के शिष्य अखेराम, अखेराम जी की शिष्या संत जन खुशाली बाई। इन्होंने क्या लिखा, ये संत है तो संत वाणी, बाई है तो इनका भाई भी होगा एक, बंधु विलास। क्या, बंधु विलास। संत भाई है तो भाई भी होगा बंधु विलास। साधुओं के बीच रहते तो साधु की महिमा तो गाएंगे, साधु महिमा। गुरु दो नाव, गुरु एक नाव के समान है जो भव सागर पार लगा देती है। अखेराम जी की शिष्या थी तो अखेराम इनकी रचना है। लीला गान, लीला गान इनकी भी रचना है। और हिंडोर लीला की मल्हार राग, हिंडोर लीला की मल्हार राग, ठीक है। हिंडोर लीला की मल्हार राग ये किसकी रचना है, संत जन खुशाली की बाई है। और मीरा की मल्हार राग भी एक रचना है, वो मीराबाई की है। ये मीराबाई की है, ठीक है मित्रों। ये एक जैसे नाम आते हैं तब एकदम से अचानक याद आ जाती हैं तो साथ में लिख देते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी। हिंडोर लीला की मल्हार राग संत जन खुशाली बाई, और मीरा की मल्हार राग मीराबाई की रचना है, ये याद रखनी। कैसे, अखेराम जी की शिष्या थी ये, अखेराम जी चरणदास जी के शिष्य थे, आगे उनकी शिष्या ये, ठीक है। तो बाई है तो एक भाई होगा बंधु विलास, साधु महिमा संतों के बीच रहती थी, संत वाणी गुरु दो नाव, अखेराम लीला गान, बंधु विलास हिंडोर लीला की मल्हार राग। चंद्रकलाबाई, चंद्रकलाबाई, देखो ये जो बूंदी के गुलाब जी थे ना, बूंदी के अंदर दरबारी कवि थे गुलाब जी, ठीक है। बूंदी के अंदर गुलाब जी थे दरबारी कवि, उनके घर की दासी थी कौन, चंद्रकलाबाई। कौन थी भाई, चंद्रकलाबाई। बूंदी के जो गुलाब जी थे दरबारी कवि, उन्होंने लिखी थी रुद्राष्ट्र, रुद्राष्टक, बालाष्टक, गंगाष्टक, ऐसी रचनाएं लिखी थी, ठीक है। नीति मंजरी, नीति सिंधु, तो ऐसी रचनाएं लिखी थी। वो कौन थे, गुलाब जी थे। उनकी आगे ये दासी हैं कौन, चंद्रकला बाई। तो देखें इनका है करुणा शतक, पदवी प्रकाश, रामचरित्र और महोत्सव प्रकाश। देखो याद रखें, चंद्र में प्रकाश होगा, चंद्र में क्या होगा, प्रकाश होगा, ये याद रखना। चंद्र में क्या होगा, प्रकाश। चंद्र की कलाएं होती है तो उनमें प्रकाश होता है, तो महोत्सव, प्रकाश में ही महोत्सव किया जाएगा, काली रात में महोत्सव नहीं होता। तो चंद्रकलाबाई की महोत्सव प्रकाश, ठीक है। प्रकाश होगा तो पदवी मिलेगी, अगर कुछ कार्यक्रम ही नहीं होगा तो पदवी कहाँ से मिल जाएगी अपने को, उसी महोत्सव में क्या मिलेगी अपने को, पदवी मिलेगी। कौन करेंगे करुणा, राम अपने पर करुणा कर कर अपने को क्या करेंगे, पदवी प्रदान करेंगे, ठीक है। तो चंद्रकला बाई, देखो चंद्रकला, चंद्र की कलाओं से क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकाश में महोत्सव करना है, उसी में राम करुणा कर कर अपने को क्या करेंगे, पदवी देंगे। राम करुणा करके अपने को क्या करेंगे, पदवी देंगे। तो रामचरित्र किसकी रचना, चंद्रकला बाई। करुणा शतक किसकी रचना,
चंद्रकला बाई, पदवी प्रकाश किसकी रचना? चंद्रकला बाई। कैसे याद करेंगे? चंद्र में प्रकाश होता, उसी प्रकाश में राम करुणा कर कर अपने को क्या करेंगे? पदवी देंगे। ठीक है, महोत्सव में राम कृपा करके, करुणा करके उसी महोत्सव में क्या करेंगे? अपने को पदवी प्रदान करेंगे। ऐसे याद रखना है मित्रों चंद्रकला बाई को। लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, अब ये सारे सारे आधुनिक आधुनिक स्टार्ट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है अभी। इनका जन्म देवगढ़ राजसमंद में हुआ। इनका जन्म देवगढ़ राजसमंद के अंदर हुआ। इनका जो विवाह तेज सिंह रावतसर में इनका विवाह हुआ। बीकानेर राज्य में रावतसर के तेज सिंह थे, उनमें विवाह हुआ। ठीक है, अब राजनीति में प्रवेश किया 1962 के अंदर सक्रिय रूप से। 1962 से 71 तक देवगढ़ से क्या रहे? ये विधानसभा सदस्य रहे। क्या रहे भी? ये विधानसभा सदस्य रही। ठीक है, तो 10 साल रही, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 10 साल ये विधानसभा सदस्य, यानी 2 बार लगातार। ठीक है, फिर 1972 से 78 राज्यसभा सदस्य के रूप में रही। क्या 72 से 78 क्या रही? राज्यसभा सदस्य के रूप में। ये एक एक फैक्ट लक्ष्मी कुमारी चूंडावत के बारे में ध्यान रखना, एक एक फैक्ट आएगा। ठीक है ना, एक एक फैक्ट पूछा जाता है, कौन सा गलत है, कौन सा सत्य है, सत्य सब पूछा जाता है। ये सारे कथन पूछे जाएंगे। 72 से 78 राज्यसभा सदस्य के रूप में रहे। ये राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, अध्यक्षा भी रही। क्या रही? ये कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही। कौन? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत राजस्थान की पहली ऐसी महिला थी जिसने राजनेता, राजस्थान की प्रथम ऐसी महिला राजनेता जिसने राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता दिलाने का प्रयास किया था, तो लक्ष्मी कुमारी चूंडावत थी। कौन थी भी? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। इनकी एक पुस्तक है फ्रॉम पर्दा टू पीपल। ठीक है, फ्रॉम पर्दा टू पीपल, यानी जैसे ये विवाहित होकर गए तो वो बहू बन के गए थे वहां पर, तब पर्दा घूंघट रखना होता है, और घूंघट से बाद उसके अंदर ये कैसे राजनीति में आए, तो राजनीति का जो एक्सपीरियंस है उनका, पीपल यानी जनता तक कैसे पहुंचे, ये पर्दे से पीपल तक। ठीक है, तो ये जीवन पर आधारित है इनके, और इनका राजनीतिक अनुभव है इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना। और ये इसका जो संपादक किसने किया था? फ्रांसिस टैफ्ट ने किया था। फ्रांसिस थी, फ्रांसीसी महिला थी, एक संपादक उन्होंने किया था, फ्रांसिस टैफ्ट। उन्होंने क्या किया? इसका संपादन किया था। फ्रॉम फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। कैसे याद रखोगे? फ्रा से फ्रॉम, फ्रा से फ्रांसिस, फ्रॉम से फ्रॉम, फ्रांसिस टैफ्ट। ठीक है, इन्होंने संपादित किया, ये रचना इन्हीं की थी। अच्छा, 1965 के अंदर सोवियत, इनको 2 बार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार। ठीक है, पहली बार 1965 में हिंदू कुश के उस पार के लिए मिला इनको, पहली बार हिंदू कुश के उस पार, और ये इंदिरा गांधी के हाथ से मिला था इनको। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने अपने हाथ से दिया था इनको। इंडो सोवियत कल्चर सोसाइटी की तरफ से मिला था, इंडो सोवियत कल्चर सोसाइटी की तरफ से मिला था, और उसकी तरफ से इंदिरा गांधी जी ने इनको दिया था, ये याद रखना है। और 1965 में हिंदू कुश के उस पार के लिए। ठीक है, अच्छा, 1978 के अंदर क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में निस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने किया था। भारत की ओर से किसने भाग लिया था? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने, निस्त्रीकरण सम्मेलन में 1978 के। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और फिर 1979 के अंदर फिर से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है रूस सरकार द्वारा। ठीक है, गजबन के लिए। किसके लिए? गजबन के लिए, याद रखने, रूसी कहानियों का संग्रह गजबन, उसके लिए फिर से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला इनको 1979 में। पहले 1965 में मिला, हिंदू कुश के उस पार के लिए मिला, अब 1979 में मिला इसको, 1979 के अंदर, एकम 80। ठीक है, उसके लिए मिला गजबन, गजबन के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी। एक 1982 के अंदर महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा इनको महाराणा कुंभा पुरस्कार दिया। महाराणा कुंभा पुरस्कार महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा 1982 में दिया गया, ये चीज। फिर 1984 में इन्होंने बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा, इसको कहते देवनारायण की बगड़ावत महागाथा। देवनारायण की बगड़ावत महागाथा, इसके लिए इनको पद्मश्री दिया गया। क्या दिया गया अभी? पद्मश्री। ठीक है, ये याद रखना है, पद्मश्री दिया गया। और बगड़ावत कथा को राजस्थान की महाभारत भी कहते हैं। बगड़ावत को क्या कहते हैं? राजस्थान की महाभारत।
बगड़ावत महागाथा को क्या कहते हैं? राजस्थान की महाभारत। राजस्थान की महाभारत, ये याद रखना है। दूसरी बात, फिर 1992 में इनके लिए एक टेलीविजन में प्रोग्राम आया, और पथराई आंखों के सपने, पथराई आंखों के सपने, जो कि डीडी नेशनल पर दिखाया गया था ये 1992 में। फिर ये आकाशवाणी की सलाहकार समिति की सदस्य भी रही, दूरदर्शन, डीडी नेशनल और आकाशवाणी की क्या रही है? सलाहकार समिति की सदस्य भी रही। कौन? अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक एक फैक्ट ध्यान में रखना है, ऐसी कोई भी लाइन है वो, ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉप आउट नहीं करनी है आपने कि जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित हो वो आपको याद ना हो, ये होनी चाहिए एक एक लाइन याद, ठीक है ना। पतराई आंखों के सपने, ये प्रोग्राम आया था टेलीविजन पे, ठीक है, ये याद रखना 1992 के अंदर। फिर 1997 में देखते क्या हुआ। सांस्कृतिक राजस्थान हेतु राजस्थान सरकार का साहित्य पुरस्कार मिला इनको। सांस्कृतिक राजस्थान के लिए इनको 1997 में क्या मिला? राजस्थान सरकार का साहित्य पुरस्कार। राजस्थान सरकार का साहित्य पुरस्कार सांस्कृतिक राजस्थान के लिए इनको मिला। और 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला इनको। राजस्थान क्या मिला? रत्न पुरस्कार, प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार। देखो, कोटा विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर लिट की उपाधि दी गई। कोटा विश्वविद्यालय इनको क्या दिया? डॉक्टर लिट की उपाधि प्रदान की गई लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। देखो, गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1979 के अंदर, ठीक है, और हिंदू कुश के उस पार के लिए एक पुरस्कार मिला इनको, वो कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला 1965 में, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से 62 से 71 तक विधानसभा सदस्य रहे, और 72 से 78 तक राज्यसभा सदस्य रही। ये चीज ध्यान में रखनी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में, ठीक है। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल, इनके फ्रांसीसी टैफ्ट, ठीक है, ये याद रखना, इनको संपादक किया था। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी। अब देखो, इनको एक और पुरस्कार मिला, महाकवि पृथ्वीराज राठौर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी मित्रों? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये किसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है? ये पुरस्कार राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा, इसमें इनाम राशि 51,051 रुपये, ठीक है। देखो, महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध कहां से रहा है? बीकानेर से रहा है, तो बीकानेर की ही संस्था ने इनको ये दिया। तो ये यही संस्था इसको क्या देती है? पुरस्कार को प्रदान करती है साहित्य के क्षेत्र में। अब इनकी राजस्थानी में पुस्तकें देखो क्या क्या है। तो इन्होंने तो कुल मिला के संस्कृति को जिंदा रखा, राजस्थान के रीति रिवाज, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के सांस्कृतिक लोकगीत, राजस्थान की लोक वार्ता, रजवाड़ी लोकगीत, सारी की सारी रचनाएं क्या है? राजस्थानी। दोहा संग्रह, अगर पूछे राजस्थान के रीति रिवाज तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, राजस्थान के सांस्कृतिक लोकगीत तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, राजस्थान के दोहा संग्रह तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, राजस्थान की लोक वार्ता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, रजवाड़ी लोकगीत लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और वीरवाण किसकी रचना है? वीरवाण भी किसकी रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का उपनाम है रानी जी। क्या है भाई? रानी जी। एक इनकी जीवनी है लेनिन, लेनिन री जीवनी, ठीक है। एक इनकी रचना है अंतर्ध्वनि, अंदर की ध्वनि सुनना, ठीक है, ये याद। रवि ठाकर री बात, ये कहानी है, ये रवि ठाकर री बात इनकी रचना है। एक देव नारायण बगड़ावत मांगा था, ये फेमस है, ठीक है। शांति के लिए संघर्ष, ये शांति के लिए संघर्ष है। अगर पूछे संघर्ष क्यों, तो रणछोड़दास गट्टानी। अगर पूछे मारवाड़ में मार्च में संघर्ष क्यों, या जोधपुर में मार्च में संघर्ष क्यों, तो जय नारायण व्यास, याद। इनके राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ मांझल रात, मांझल रात किसकी रचना? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अमोलक बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, टाबरारी बाता लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, डूंग जी जवार जी री बात
लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, बाबूजी राठौड़री बात लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, ये सारी की सारी केरा चकवा बात लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की है मित्रों। और लव स्टोरी ऑफ राजस्थान भी किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत की है। तोठ वीजारी बात लक्ष्मी कुमारी चूंडावती। गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर ऊंचे यानी पर्वत ऊंचे, उनके ऊपर ऊंचे ऊंचे गढ़, ये भी किनकी रचना? गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, ये लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। गजबन, गजबन भी किसकी है भी? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। मूमल, बागो बारमली, ये सारे के सारे प्रेमाख्यान हैं, ये भी किसकी है भी? रचना। तो लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के प्रेमाख्यान, ठीक है, प्रेम प्रसंग, वो सारे के सारे इसके अंदर इनमें शामिल किए हैं। जैसे कि मूमल है, बारमली है, सैनी है, चश्मा ओडन है, सोर के बीजा है, और जेठवा उजली, ठीक है, ये ढोला मारू, कोला मारू नहीं है, ढोला मारू, ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं इसमें शामिल है। ये लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान में है, ये सारी की नागजी आबड़दे जिमाचारणी, ये सारे के सारे प्रेमाख्यान किसी के हैं? लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। तो मित्रों ये लक्ष्मी कुमारी चूंडावत के बारे में ये फैक्ट थे, सारे एक सारे अपने को ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं रीमा हुजा। रीमा हुजा कौन थी? रीमा हुजा थी पुरातात्विकविद और इतिहासकार थी। कौन थी भी? इतिहासकार। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी स्टडी की थी पूरी, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसकी रचना है? रीमा हुजा की है। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, अजय योद्धा, इसका मतलब क्या है? महाराणा प्रताप अजय योद्धा। जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजय योद्धा, ठीक है, इसका मतलब ये है। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, ये किसकी रचना है? रीमा हुजा। राजस्थान ए कंसाइड हिस्ट्री, ये भी किसकी है? रीमा हुजा। और राजस्थानी स्टोरीज रीटोल्ड, राजस्थानी स्टोरीज रीटोल्ड, ये किसकी रचना है? रीमा हुजा की। रीमा हुजा क्या है? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर, और राजस्थानी स्टोरीज रीटोल्ड, और राजस्थान ए कंसाइड हिस्ट्री, ये सारी सारी रचनाएं रीमा हुजा। मनु भंडारी, इनका बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी, इनके बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमार। इनका जन्म जो हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, तो फिर यहाँ क्यों? तो लालन पालन जो हुआ था वो अजमेर में हुआ था, ये याद रखना। अब इनके बाद इनकी जो रचना, आपका बंटी, आपका बंटी, ये माता पिता तलाक होने के बाद में ये फंस जाता है उस भंवर में, ये बंटी उसकी कहानी है। महाभोज अलग रचना है, यही सच है, ये अलग रचना है। देखो, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, ये इनकी जीवनी है। आंखों देखा झूठ, ये भी इनकी रचना है। मैं हार गई, ये भी इन्हीं की रचना है। मैं हार गई, और एक सच यह भी है मैं हार गई, ये इनकी रचना है, ठीक है। एक सच यह भी है, ये कहानी यह भी है भी मैं हार गई, ये इनकी रचना, मनु भंडारी की। आपका बंटी महाभोज इन्हीं की रचना है, ठीक है। आंखों देखा झूठ इन्हीं की रचना है, ये याद रखना। यही सच है, यही एक कहानी भी है कि मैं हार गई, आंखों देखा झूठ है, ये इनकी रचना है मित्रों, ऐसे याद रखना है, मनु भंडारी की, ठीक है। प्रभा सक्सेना, प्रभा, प्रभा यानी प्रकाश होता है। प्रभा क्या होता है? प्रकाश। तो जब इंद्रधनुष टूटता है तो प्रकाश फैलता है, इंद्रधनुष टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का प्रकाश होता है, ठीक है। प्रभा सक्सेना। अंतर यात्रा, अंतर यात्रा। अच्छा, लवलीन, इनकी रचना है स्वप्न ही रास्ता है, स्वप्न ही रास्ता है, सड़क पर लड़की, सड़क पर लड़की, ये इनकी रचना है। एक है लता शर्मा, सही नाप के जूते, लता शर्मा की क्या है? सही नाप के जूते। और एक है मृदुला बिहारी, मृदुला बिहारी, मृदुला बिहारी, इनकी रचना है पद्मिनी द स्क्रिप्टेड क्वीन, पद्मिनी द स्क्रिप्टेड क्वीन। पद्मिनी द
गिफ्टेड क्वीन मृदुला बिहारी की रचना मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आज हमने महिला साहित्यकारों में एक से एक बढ़कर साहित्यकार हमने पूर्ण किए। इसी के साथ ही आपकी क्लास पूर्ण होती है मित्रों। साहित्यकारों से संबंधित, साहित्यों से संबंधित एक सिर्फ टॉपिक रहता है, राजस्थानी भाषा विद्या और इनसे संबंधित संस्थाएं। ये उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्नोत्तरी, और इस प्रश्नोत्तरी को आपने लगा के देखना कि आपको आकलन करना है अपना कि ये आपको कितना आता है मित्रों। ये क्लासेस आप ध्यान से देखना और इनका अवलोकन कीजिए, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे मित्रों। सारी क्लासेस आप रेगुलरली इनको लगाइए और आपको नॉलेजफुल रहेगी ये क्लासेज। और इसी के साथ मैं मित्रों आज के लिए आपके लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका थैंक यू इस क्लास को देखने के लिए, कंप्लीट क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद मित्रों।